In the figure, angle BED is equal to angle BDE and E divides BC in the ratio 2:1. Prove that AF into BE is equal to 2AD into CF. तो देखिए, AF is here, B is here, AD is here and CF is here. That's mean कि मुझे अभी फिलहाल यहाँ पर कुछ भी रिलेशन देखने के लिए नहीं मिल रहा है. दैट्स मीन मुझे यहाँ पर हेल्प लेनी होगी गिवन पार्ट की और कुछ कंस्ट्रक्शन भी करना होगा जिसकी हेल्प से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ. तो जो गिवन पार्ट है उसके अंदर नोट करते हैं क्या अवेलेबल है. हमें यहाँ पर अवेलेबल है एंगल बी ई डी इज इक्वल टू एंगल बी डी ई. साथ में हमें ये पता है कि ई डिवाइड करता है बी सी को 2:1 में. तो मैं कुछ ऐसा लिख लूंगा कि बी ई रेशो ई सी इज इक्वल टू 2:1. अब देखिए हमें क्या कंस्ट्रक्शन करना चाहिए जिससे हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा. तो हमें डी ई के पैरेलल सी जी को यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करना होगा. तो सबसे पहले हम ये सी जी को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं पैरेलल टू ई डी. अब देखिए जब आप प्रूव करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे अवेलेबल था कि एंगल बी ई डी इज इक्वल टू एंगल बी डी ई. दैट्स मीन कि अगर मैं इस ट्राइंगल को ध्यान से देखूं बी डी ई को तो एंगल डी एंगल ई के इक्वल है. डी के सामने आपको बी साइड दिख रही है और ई के सामने आपको बी डी साइड दिखाई दे रही है. तो ये दोनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी. तो बी ई डी के जस्ट सामने वाली साइड को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बी डी. एंगल बी डी के जस्ट सामने है हमारे पास बी ई और लिख लीजिएगा साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल. ये हमने यहां पे लिख लिया. अभी ये तो हमें हेल्प लगेगी इसकी. आगे देखिएगा हमारे पास क्या है डीई रेशो ई सी इज इक्वल टू 2:1. ये हमें गिवन पार्ट में है. दैट्स मीन मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ बीई डिवाइड बाय ई सी इज इक्वल टू 2/1. ये मैं लिख सकता हूँ. तो इसमें भी मैंने यहाँ पे दे दिया सिंस बीई रेशो ई सी इज इक्वल टू 2:1. दैट्स वाई मैंने ऐसे यहाँ पर कह दिया है. अभी देखो सी जी ई डी के पैरेलल है. दैट्स मीन मैं ये भी तो कह सकता हूँ ना कि सी जी जो है वो पैरेलल किसके होगा, एफ डी के होगा. तो ये हमने यहाँ पर कर दिया. ई डी यहाँ से था, ई डी पैरेलल है तो बस आपने ये एफ आगे से ही तो आ रहा है ना. इतनी साइड अगर इसके पैरेलल है तो अब ये कितना भी अब आगे तक इसको जो है एक्सटेंड कर दीजिए. ये पूरी की पूरी साइड इस साइड की क्या होगी, पैरेलल होने वाली है. दैट्स वाई मैंने यहाँ पे लिख दिया कि सी जी इज पैरेलल टू एफ डी. अब मैं यहाँ पे एक ये जो ट्राइंगल है उसको कंस्ट्रक्ट करता हूँ ए डी एफ. ध्यान से देखिएगा मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर दिया. ये इसी में से इस फिगर में से मैंने इस पार्ट को आगे निकाल लिया है ए डी एंड एफ. और ये जो आपके पास यहाँ पर इसका एक पॉइंट मैं यहाँ पर ले लेता हूँ सी एंड जी. तो देखिएगा आपने कहा इस वाले पॉइंट पर कि सी जी इज पैरेलल टू एफ डी. दैट्स मीन इन ट्राइंगल ए डी एफ मैं बीपीटी थ्योरम की हेल्प से ऐसा लिख सकता हूँ ए जी डिवाइड बाय जी डी इज इक्वल टू ए सी डिवाइड बाय सी एफ. अब देखो ये जो मुझे प्रूव करना है यहाँ पे मुझे इन पार्ट में सिर्फ और सिर्फ अभी सी एफ देखने के लिए मिल रहा है. आप यहाँ पे एडिंग वन ऑन बोथ साइड्स करके देखिएगा कि क्या आपको कुछ यहाँ पर पार्ट देखने के लिए मिलेगा जो प्रूव करना है. तो आप लिखिएगा एडिंग वन ऑन बोथ साइड्स. आप करिएगा ए जी डिवाइड बाय जी डी प्लस 1 इज इक्वल टू ए सी डिवाइड बाय सी एफ प्लस 1. मैं यहाँ पे क्या करूंगा एलसीएम ले लेता हूं जी डी
और यहाँ पे एलसीएम ले लूंगा सी एफ, मतलब यहाँ मुझे मिल जाएगा ए जी प्लस जी डी और यहाँ मुझे मिल जाएगा ए सी प्लस सी एफ। अब देखिए ए जी और जी डी को, ए जी प्लस जी डी आपका ए डी होता है और ए सी प्लस सी एफ आपका ए एफ हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा ए डी डिवाइड बाय जी डी इज इक्वल टू ए एफ डिवाइड बाय सी एफ। अब नोटिस कीजिए आपको क्या क्या अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपको ए डी भी मिल गया, सी एफ भी मिल रहा है, राइट, यस, ए डी एंड जी डी, ए डी एंड जी डी, जी डी नहीं मिल रहा है आपको और ए एफ इज अवेलेबल। मतलब बीई मुझे यहाँ पे नहीं मिला है, यहाँ पे जो मेरे पास एक्स्ट्राज में है वो क्या है, जी डी है। दैट्स मीन मैं यहाँ जो जी डी है इसको कुछ ऐसा कर लूंगा ना कि जी डी ढूंढते हैं, ये रहा जी डी। मैं कुछ ऐसा कर लेता हूँ कि जी डी और इसको थोड़ा आगे देखिए जी सी। ठीक है, तो आप एक ट्राइंगल ये आप ले लीजिएगा, दिस वन, जी बी सी। अब देखिए जी बी सी में आपको ये जी सी के पैरेलल डी मिल रहा है ना, ये देखिए आपने यहां पर क्या बोला हुआ है, सी जी इज पैरेलल टू एफ डी, राइट। या आप इसको यहां देख लीजिएगा इस जगह पर कि सी जी इज पैरेलल टू ई डी। तो मैं इन ट्राइंगल जी बी सी यहां पे आता हूं और कहता हूं, देखता हूं कि सी जी इज पैरेलल टू ई डी बाय कंस्ट्रक्शन, और बाय बीपीटी आप बोल दीजिएगा बी डी डिवाइड बाय डी जी इज इक्वल टू बीई डिवाइड बाय ई सी, बीई डिवाइड बाय ई सी। और देखेगा ये जो बीई अपॉन ई सी इज इक्वल टू 2/1 है, मतलब मैं इसको 2 डिवाइड बाय 1 से रिप्लेस करा दूंगा। साथ ही मैंने यहाँ पे देखा था कि बी डी आपका बीई के इक्वल है, मतलब मैं इस बी डी को भी क्या करूंगा, बीई के इक्वल कर दूंगा। तो इसको मैं लिख देता हूं बीई, इसको आप कह दीजिएगा फ्रॉम फर्स्ट दिस वन डिवाइड बाय डी जी इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 1, और इसको आप कह दीजिए नंबर 2। तो मैं लिख देता हूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, मैंने ऐसा कर दिया। दैट्स मीन अब जो ये डीजी है मैं इसको रिप्लेस कराने वाला हूं। तो डीजी को कैसे रिप्लेस कराएंगे, इस डीजी को तो यहां ले जाइएगा, बीई मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 2, तो डीजी क्या हो जाएगा आपका, बीई डिवाइड बाय 2। इसको आप कह दीजिएगा इक्वेशन नंबर 3। तो लिख दीजिएगा पुट द वैल्यू ऑफ डीजी, पुट द वैल्यू ऑफ डीजी इन इक्वेशन नंबर 3। तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि ए डी डिवाइड बाय जी डी या डी जी एक ही बात होती है। अभी मैं इस डी जी को बीई अपॉन 2 इससे रिप्लेस करा रहा हूं, दिस इज योर डेनोमिनेटर पार्ट, बेसिकली यहां वाला इज इक्वल टू ए एफ अपॉन में सी एफ, ये ऐसे ही रहने वाला है, ये न्यूमिनेटर पार्ट था। दैट्स मीन मैं इसको ऐसा लिखूंगा ए डी मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय बीई इज इक्वल टू ए एफ डिवाइड बाय सी एफ। तो हम ले लेते हैं 2AD मल्टीप्लाई बाय सी एफ इज इक्वल टू ए एफ मल्टीप्लाई बाय बीई। आइए देखते हैं क्या हमें यही प्रूव करना था, यस। तो इसको मैं थोड़ा सीक्वेंस जैसा प्रूव करना है उसी के अकॉर्डिंगली लिख लेता हूं, ए एफ इंटू बीई, ए एफ इंटू बीई इज इक्वल टू 2AD मल्टीप्लाई बाय सी एफ। ये आपका प्रूव हो चुका है।